हेलो जी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अंजलि लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये हो रहा है मॉर्निंग का समय, सुबह के बज रहे हैं 7 और वंश को मैं जा रही थी छोड़ने के लिए। और आज इतना लेट हो गया कि दिमाग एकदम ख़राब हो गया। और मॉर्निंग में हुआ क्या, रात में टाइम से मैं लेट गई थी पर एक्चुअली नींद नहीं आई। जैसे होता नहीं, दिमाग में कुछ सोच लो तो फिर दिमाग में वही सब चलता रहता है, जिसकी वजह से मुझे रात में 2 ढाई 3 बजे तक नींद नहीं आई। और जब मॉर्निंग में नींद आई है तो इतनी गहरी वाली नींद आई कि मैं सो गई। तो काफ़ी लेट हो गया और मैं सुबह सुबह का 4:30 बजे का अलार्म लगा के रखते हैं कि 4:30 बजे उठ जाएंगे। तो जो भी घर के क्लीनिंग होती है बच्चों के उठने से पहले ही हम मतलब जो काम होता है वो हम सब कर लेते हैं कि मुझे बाद में ना करना पड़े, क्योंकि सुबह में काम हो जाता है तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो आज मैं जब सो गई तो मुझे आज हस्बैंड जी ने उठाया और जैसे मैं उठी ना एकदम खड़बड़ा गई कि अरे 5:30 बज गया। और 5:30 बजे तो मेरे काम आधे हो ही जाते हैं, ये नहीं कहेंगे पूरे हो जाए, मैं आधे काम मेरे हो जाते हैं। जैसे मैं 5:30 बजे उठी, मैं सिर्फ तुरंत किचन में गई, तुरंत मैंने सब्जी वब्जी तो मैं रात में ही काट के रख देती हूँ, क्योंकि वंश को जैसे कुछ भी खाना होता है तो एक दिन मैं पहले ही से पूछ के रख लेती हूँ ये क्या खाएंगे। जो भी खाना होता है तुरंत हम वही सब्ज़ी मंगा लेते हैं, नहीं होती है तो मंगा लेते हैं, अगर होती है तो उसको हम काट के रख देते हैं। तो रात में इन्होंने भिंडी बोला था तो भिंडी रखी थी, तो मैंने रात में ही भिंडी काट दिया था। फिर जैसे मैं सुबह उठी तुरंत मैंने भिंडी चौका आटा लगाया, फिर मैंने पूड़ियाँ बनाई। मतलब इतना जल्दी आज हुआ। हस्बैंड जी भी आज नाश्ता जल्दी जल्दी वो भी कि अच्छे से नहीं कर पाए। वंश का तो था वो उन्होंने तो आराम से कर लिया था, क्योंकि उनको मैं सुबह 6 बजे जगा देती हूँ, जिससे 1 घंटा उनके पास रहता तो अपना आराम से वो नाश्ता पानी कर लेते हैं। मगर पतिदेव आराम से नहीं कर पाए, क्योंकि उनको सुबह 6:30 बजे जाना रहता है। आज हो गया लेट, जिसकी वजह से पतिदेव भी नाश्ता नहीं अच्छे से कर पाए और मेरा भी काम आज लेट हो गया। तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ कि हस्बैंड जी भी नाश्ता पानी वगैरह घर से जब भी निकलें तो अपना आराम से नाश्ता वगैरह करके निकलें। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी और सुबह में मैंने भिंडी और पूड़ी बनाई थी। तो कर लेते हैं अपना नाश्ता। तो नाश्ता वगैरह उधर हो गया था और मैं कई दिन से मंदिर साफ़ करने के लिए सोच रही थी कि आज मैं इसको क्लीन कर दूंगी। और कोई भी काम होता तो मैं 1 दिन पहले से सोच के रखती हूँ कि मुझे ये काम करना है। एकदम से नहीं मतलब लग जाते हैं कि हाँ करो तो इसको और मतलब फिनिश कर दो, ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि करना मुझे ही है और अपने ऊपर इतना बर्डन लेने से क्या फ़ायदा है। तो काम जो भी मुझे करने रहते 1 दिन पहले ही सोच के रखते कि मुझे ये क्लीनिंग करनी है। अब जैसे घर में बहुत सारे काम होते, घर के काम के अलावा क्लीनिंग भी घर में अच्छी खासी होती है, तो हम 1 दिन पहले ही सोच के रख लेते मुझे क्या करना है। तो 2-3 दिन से मेरा मन था कि मैं मंदिर को क्लीन करूँगी, मगर टाइम नहीं हो पा रहा था कि आज कर लेंगे कल कर लेंगे। तो हमने कहा चलो आज मेरे पास टाइम है तो मंदिर को क्लीन कर लेते हैं। वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, जैसे मैं जब पूजा करती हूँ जो अक्षत वगैरह रोली वगैरह गिरती है उसको हम कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, मगर जो डीप क्लीनिंग होती है वो हमारी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आज इसको हम अच्छे से डीप क्लीन कर देते हैं, एकदम मंदिर से आज अपना मंदिर एकदम चमका देंगे। तो यहाँ पर एक एक करके जितनी भी हमारी मूर्तियाँ हैं भगवान जी की, मैंने अलग से आसन एक बिछा दिया था और वहीं पे हम सारे अपने भगवान जी हैं वहीं पर हम रख देंगे। ये जितनी भी सारी मूर्तियाँ, क्योंकि मैंने एक आसन नीचे बिछा दिया था तो वहीं पे अपनी एक एक करके रख देंगे। और ये हमारी माता रानी है। जब ये मेरा नया मंदिर आया था तभी ये हम पतिदेव लेके आए थे। अब मुझे ये माता रानी बहुत अच्छी लगती हैं और जो भी मेरे मंदिर को देखता है तो ये कहता है, कोई भी देखेगा तो यही बोलता है कि ऐसा लगता है माता रानी एकदम बोलना चाहती है। मतलब इतनी सुंदर वो तस्वीर है कि देखने में ही बहुत सुंदर लगती है। तो ये जो मैंने आसन बिछाया था इसको हम हटा देते हैं। अब हटा करके जो भी क्लीनिंग होगी उसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। पहले तो मैंने सूखे कपड़े से पोंछ दिया है और फिर मैं इसको अच्छे गीले कपड़े से कपड़े में पानी लगा के गीला कपड़ा करके फिर हम पोंछ लेंगे। और ऊपर का भी मंदिर इसमें पेपर मैंने बिछाया था और पता नहीं इतनी धूल कहाँ जाती है। ये तो मैंने अभी 10 दिन पहले ही मैंने साफ़ किया था। मंदिर तो मैंने नहीं साफ़ किया, मगर ऊपर का मैंने पेपर चेंज कर दिया था और ऊपर पेपर ज़रूर लगा देती हूँ, क्योंकि पता नहीं इतनी धूल आती कहाँ से है। और 10 दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर मैंने साफ़ किया था
और उधर अलमारी का भी मैंने देखा तो वो भी गंदा हो गया। चलो इसको हम किसी और टाइम करेंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा था, 12:30 बज रहा था। मंदिर क्लीन करके मुझे अभी खाना भी बनाना है, तो पहले तो हम मंदिर क्लीन कर लेंगे। खाना तो वैसे कुछ आज ज़्यादा बनाना नहीं है क्योंकि हस्बैंड जी ने आज सुबह ही कॉल करके बता दिया कि हल्का ही खाना बनाना, आज कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी मत बनाना, एकदम लाइट वेट खाना खाना, क्योंकि उनका आज खाने का मन था। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि लाइट वेट बनाना, चाहे तहड़ी बना देना और चाहे खिचड़ी बना दे। तो मुझे खिचड़ी ज़्यादा सिंपल लगती है क्योंकि वंश भी एक खिचड़ी खा लेते हैं क्योंकि उनको खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तहरी तो मेरे घर में इतनी कोई पसंद नहीं किया, तहरी अगर पसंद है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तहरी, वरना ये दोनों लोग तहरी इतनी नहीं पसंद करते हैं। तो मुझे बनानी थी खिचड़ी, तो मैंने चावल वगैरह सब धुल बीन के मतलब देख के रख दिया था। और यहाँ पर मैंने ये जो मंदिर का जो सामान है, ये वंश के ये गुल्लक हैं जो दिवाली आती है तो दिवाली में ख़रीदा जाता है। गुल्लक कहते हैं, गुल्लक ख़रीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर वंश की सारी गुल्लक रखी हुई थी और इनके पापा जब भी रोज़ आते हैं तो इसमें 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ डाल देते हैं और इससे वंश की गुल्लक एकदम से भर जाती है। जब वंश की गुल्लक जब भर जाती है, जब इनका नया सेक्शन शुरू होता है तो उसी गुल्लक को फोड़ के उसी से इनकी न्यू सेक्शन की बुक्स वगैरह सब कुछ आती हैं। भाई हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं तो हर चीज़ को अपनी सोच समझ के चलते हैं। ऐसा क्या होता है, हमारा पैसा भी बच जाता है और एक गुल्लक भी हमारी भर जाती है, तो इससे इनका न्यू सेक्शन की जितनी भी बुक्स होती हैं वो सब कुछ आ जाती हैं। तो ये हमेशा से 2 गुल्लक रखी रहती हैं, एक भर जाती है तो दूसरी भरनी स्टार्ट कर देते हैं और इनके पापा रोज़ मतलब रोज़ 100-200 ऐसे ही डालते रहते हैं। तो साल भर में तो अच्छा खासा पैसा हो जाता है कि मुझे मतलब घर से पैसे लेने नहीं पड़ते। इनकी जब भी नया सेक्शन शुरू होता है, ये गुल्लक फोड़ के ही इनका नए सेक्शन की बुक्स वगैरह सब कुछ आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने गीले कपड़े से पोंछ लिया था, फिर पेपर को भी मैंने गीला कर लिया था, पोंछ लिया था। अब ये मंदिर का अंदर का है, ये ड्रॉल है, इसमें सारे हम धूपबत्ती वगैरह रखते हैं, जितना भी भगवान का जो इत्र वगैरह चंदन होता है सब कुछ हम भगवान का इसी में सामान रखते हैं। और धूप दीप और कपूर वगैरह लौंग सब उसी में रखा रहता है। उसको तो खैर मैंने साफ़ किया था, पर ऊपर से मैं नहीं साफ़ कर पाई थी तो मैंने इसको कपड़े से रगड़ के पोंछ दिया था। और यहाँ पर मैंने आसन बिछा दिया था। जब मैंने मंदिर मैं साफ़ करने लग गई थी तो तुरंत उसी के बीच मैंने सारे जो कपड़े भगवान जी के थे उसी समय मैंने धुल के रख दिए थे कि इधर मंदिर हम साफ़ कर लेंगे तो उधर हमारे जो भगवान के जी के कपड़े जितने आसन वगैरह हैं वो सब सूख जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और 10 मिनट के अंदर ही सारे कपड़े सूख गए थे। रेलिंग के पास हमारी अच्छी खासी धूप आती है तो वहीं मैंने रख दिया तो सूख गया था। तो यहाँ एक एक करके हम भगवान को अपना आसन मैंने बिछा दिया था। अब एक एक करके हम अपने भगवान जी को यहाँ पे रख देते हैं अपने पास। अपने भगवान जी को अपने घर में अच्छे से इनको सेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मंदिर को अच्छे से सेट कर दिया। और अभी फूल मैंने जो येलो कलर के थे वो धुले थे पर वो अभी सूखे नहीं हैं, वो शाम तक सूखेंगे। वो प्लास्टिक के हैं मगर इतना पता नहीं टाइम क्यों लेते हैं वो सूखने में। और जो मैंने मंदिर जी के कपड़े थे आसन वगैरह भगवान जी की चुनरी वगैरह थी वो तो तुरंत सूख गया था, मगर वो नहीं सूखा था, वो अभी धूप में ही पड़ा, वो शाम तक सूख जाएगा। और जब वो सूख जाता है ना तो एकदम फूल एकदम खिल जाते हैं और जब धुल दो तो एकदम मुरझा जैसे जाते हैं, तो वो धूप में सूख रहा है। और उधर मंदिर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी तुरंत किचन में, क्योंकि दोपहर के बज रहे थे 1 और पतिदेव बच्चे भी आने वाले थे। तो हमने कहा खिचड़ी जब बनानी है तो गरम गरम बनाएंगे और वो लोग भी आराम से गरम खा लेंगे। तो 1:30 बजे दोनों लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे छौंक देते हैं उड़द वाली खिचड़ी। ये वंश को बहुत ज़्यादा पसंद है खिचड़ी वंश को। तो यहाँ पे हम सिंपल सी खिचड़ी छौंक दें, हींग और मिर्चे का तड़का लगा देंगे और वही हमारी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। और कभी कभी ना ये सब चीज़ें सिंपल खाना खाओ तो अच्छा भी लगता है, रोज़ वही दाल चावल उस ग्रेवी वाली सब्ज़ी तो मन भी थोड़ा ऊब जाता है। मैं हस्बैंड जी का मन नहीं था, उनका लाइट वेट खाना खाने का मन था, तो हमने कहा बना लेते हैं। और वैसे हमारे घर में खिचड़ी बहुत ही कम बनती है, जब हस्बैंड जी बोलते हैं या वंश बोलते हैं तभी हमारे घर में खिचड़ी बनती, क्योंकि मुझे खिचड़ी पसंद है पर इतनी नहीं पसंद है क्योंकि मुझे बीच में भूख लगाती, इसलिए खिचड़ी हम बहुत। तो इधर हस्बैंड जी आ गए थे, मैंगो लेके आए थे। तो फिलहाल इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का व्लॉग हमारा पसंद आया हो। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।